अवतार द लेजेंड एपिसोड 246 होशियार। कहानी अब आगे। सहारिस्तान सल्तनत। सुबह का समय। जगह नबी मोहम्मद का घर। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि तक्ष अपने पुराने वेश में नबी मोहम्मद के घर से बाहर निकलता है। उसके पीछे पीछे कुछ मजदूर दो पोटली को लाकर एक गधे के ऊपर लाद देते हैं। इसके बाद नबी तक्ष से कहता है, नबी मोहम्मद, हमारी बेगम जान ने तुम्हारे लिए खीर बनाया था, उसे हमने एक बर्तन में भर दिया है, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। और हाँ, हमने तुम्हारे लिए सुबह सुबह खजूर मंगवाया थे, इन्हें भी रास्ते में खा लेना, ठीक है? ये सुनकर तक्ष नबी की ओर देखकर कहता है, तक्षराज नबी, इसकी क्या जरूरत थी? नबी मुस्कुराते हुए तक्ष के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहता है, नबी मोहम्मद, जरूरत है तक्ष, जरूरत है। तुम हमारे भाई की तरह हो, हम तुम्हारे लिए ये तो कर ही सकते हैं। तभी वहां एक अरबी कपड़े पहना एक शख्स घोड़े पे बैठकर अपने साथ एक और घोड़ा लेकर आता है, जिसे देखकर नबी तक्ष से कहता है, नबी मोहम्मद, तुम्हारा घोड़ा आ गया है। तक्ष, ये अरबी घोड़ा दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े में आता है, जहाज में बैठते समय इसे भी अपने साथ ले जाना। तक्ष ये देखकर अपने चेहरे पर मुस्कान रखे दुख भरे भाव से नबी से गले लगाते हुए कहता है, तक्षराज, शुक्रिया नबी, उस सब के लिए जो तुमने हमारे लिए किया। ये सुनकर नबी मुस्कुराते हुए तक्ष से कहता है, नबी मोहम्मद, इसमें शुक्रिया कहने की क्या है? अपने भाई के लिए तो ये जान भी हाजिर है। इसके बाद तक्ष पास खड़े घोड़े पर बैठ जाता है, जिसे देखकर नबी अपने आंखों से निकल रहे आंसुओं को पोंछकर तक्ष से कहता है, नबी मोहम्मद, संभाल के जाना, तुम्हारी बहुत याद आएगी तक्ष। हो सके तो जल्द लौट आना। ये सुनकर तक्ष मुस्कुराते हुए अपने सिर को झुकाकर हाँ का इशारा देते हुए वहां से जाने लगता है, जिसके पास कुछ लोग थे जो कि उसके सुरक्षा के लिए नबी ने तक्ष के साथ भेजा है। चंद्रपुर साम्राज्य। जगह राजमहल का छत। वहां हम देखते हैं कि भवानी और रुद्र दोनों छत पे खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे। रुद्र भवानी से पूछता है, रुद्र, तो कहिए, क्या कहना है आपको? भवानी अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखे रुद्र से कहती है, भवानी, शायद आपको याद नहीं राजकुमार, हमने कुछ दिन पहले आपसे कुछ कहा था। ये सुनकर रुद्र भवानी की बातों को समझ जाता है, जिसके बाद वो भवानी की ओर देखकर कहता है, रुद्र, देखिए राजकुमारी, हम आपके हृदय को दुख नहीं पहुंचना चाहते, पर हम कहना चाहते हैं कि हम आपसे। तभी भवानी रुद्र के बातों को काटते हुए कहती है, भवानी, हम जानते हैं कि आप हमसे प्रेम नहीं करते। रुद्र ये सुनकर हैरान भरी नजरों से भवानी की ओर देखकर कहता है, रुद्र, हाँ। भवानी अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखे रुद्र से कहती है, भवानी, हम जानते हैं कि आप हमसे प्रेम नहीं करते और न ही आपके पास समय है किसी से प्रेम करने का। देखा जाए तो महाराज की जैसी तबीयत है, अभी के लिए आपके पास बड़ी जिम्मेदारियां आ जाएंगी। रुद्र कहता है, रुद्र, हाँ, ये तो सच है। भवानी कहती है, भवानी, पर हम आपसे प्रेम करते हैं और अगर हमारा रिश्ता हो जाता है तो इससे आपका और हम दोनों का लाभ है राजकुमार। रुद्र हैरान भरी नजरों से भवानी से कहता है, रुद्र, और वो कैसे? भवानी कहती है, भवानी, आप चंद्रपुर साम्राज्य के राजा बनेंगे और हम हैं राजपूत। अगर यदेव और राठौर वंश एक हो जाएंगे तो शायद ही कोई होगा जो हमारे ऊपर बुरी नजरों से देखने की चेष्टा करे। रुद्र ये सुनकर भवानी के बातों को गंभीरता से सोचता है कि तभी भवानी रुद्र से कहती है, भवानी, सोचने की बात है राजकुमार, अगर ये रिश्ता जुड़ गया तो सबका भला होगा, बाकी आपके ऊपर है कि क्या आप राजी हैं या फिर नहीं, हमें अनुमति दीजिए। ये कहकर भवानी वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद रुद्र सोचता है, रुद्र, भले ही भवानी ने सही बात कही है, पर रुद्र इसके बाद छत पर खड़ा होकर नीचे रणजीत और राजा अजय राठौर के बीच हो रहे बातचीत को देखकर कहता है, रुद्र, पर इन राजपूतों के ऊपर भरोसा करना भी ठीक नहीं, जीतना। अब तक मुझे पता लग रहा है ये राजपूत कुछ आपस में खिचड़ी पका रहे हैं।
पहले उनका यहाँ आना, उसके बाद उस पागल राजकुमार का यहाँ आना, और अब ये मुझे हर तरफ नजर रखना होगा। भले ही पिताश्री सभी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, पर मैं जो आगे जाकर चंद्रपुर साम्राज्य का राजा बनूंगा, मुझे होशियार रहना होगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जगह अरब का एक रेगिस्तान। वहां हम देखते हैं कि अरब के रेगिस्तान के सुनहरे टीलों के बीच सूरज की तपिश तख्श और उसके आदमियों पर बेरहमी से बरस रही थी जब वे अपने मजबूत अरबी घोड़ों पर सवार होकर इस दुर्गम इलाके से गुजर रहे थे। घोड़ों की टापों की लयबद्ध आवाजें विशाल विस्तार में गूंज रही थी, साथ ही बीच बीच में घोड़ों की हिनहिनाहट और रेगिस्तानी हवाओं की फुसफुसाहट भी सुनाई दे रही थी। तख्श तभी पास ही घोड़े पे जा रहे आदमी से कहता है, तक्षराज, कितनी गर्मी है यहाँ। आप लोग यहाँ रहते कैसे हो? पास ही घोड़े पे बैठा आदमी कहता है, अली, लगता है आप हिंद के इलाके से हो, इसीलिए आपको यहाँ गर्मी लग रही होगी। तक्ष सिर हिलाते हुए कहता है, तक्षराज, हाँ। तभी उसके पास खड़ा एक और आदमी तक्ष से कहता है, तैमूर, हमारे यहाँ से कई सारे लोग आपके यहाँ गए हैं, सुना है वहां उन्होंने अपना सल्तनत बना लिया है। तक्ष कहता है, तक्षराज, हाँ, वो उत्तरी पश्चिमी इलाकों में हैं कुछ आपके लोग। तभी अली आगे कुछ कह पाता तैमूर को कुछ सुनाई देता है, जिसे सुनकर वो देखते हैं कि दूर 5 काले अरबी कपड़े पहने घोड़े पर सवार होकर उनकी ओर आ रहे थे। जिन्हें देखकर अली डरते हुए उनसे कहता है, अली, बुरे फंसे। तक्ष ये सुनकर हैरान भरी नजरों से कहता है, तक्षराज, क्या हुआ? तैमूर कहता है, तैमूर, रेगिस्तान के डाकू। ये सुनकर तक्ष भी थोड़ा डर जाता है। वहां हम देखते हैं कि डाकू अपने तलवार के साथ उनकी ओर तेजी से आने लगते हैं। अवतार द लेजेंड एपिसोड 247। ध्रुवा जिंदा है। माफ करिए, एक जरूरी काम के कारण एपिसोड लिखने में देरी हुई। चंद्रपुर साम्राज्य। जगह नर्मदा नदी के किनारे। सुबह का समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही सुबह की पहली किरणें नर्मदा नदी के शांत जल को चूम रही थी, उसके किनारों के पास हवा में एक उत्सुकता की भावना भर गई थी। राजकुमार रुद्र ने सद्भावना और एकता का एक शानदार संकेत देते हुए एक भव्य भोज का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने आसपास के गांवों के ग्रामीणों को अपने राज्य के उपहारों में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था। रंगीन झंडियों और चंद्रपुर के प्रतीक वाले फहराते हुए झंडों से सजे हरे भरे परिदृश्य के बीच राजकुमार रुद्र उदारता और आतिथ्य के प्रतीक के रूप में लंबे और शानदार ढंग से खड़े थे। राजकीय पोशाक पहने हुए उन्होंने गर्मजोशी और विनम्रता के साथ आने वाले ग्रामीणों का स्वागत किया। उनकी उपस्थिति उदारता और अनुग्रह की आभा बिखेर रही थी। स्वादिष्ट व्यंजनों की सुगंध हवा में फैल रही थी, जो इंद्रियों को लुभा रही थी और इकट्ठा हुए सभी लोगों की भूख को बढ़ा रही थी। सुगंधित खिचड़ी से लेकर खीर, ताजे फल और मिठाइयों तक शानदार व्यंजनों के वजन के नीचे लंबी मेजें कराह रही थीं। जब गांव वाले बस गए तो राजकुमार रुद्र उनके बीच चले गए, जीवंत बातचीत में लगे रहे और हंसी मजाक और सौहार्दपूर्ण माहौल साझा किया। उनके सैनिक राज्य के दृढ़ रक्षक सभी मेहमानों की सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करते हुए चौकस और स्वागत करने वाले खड़े थे। राजसी नदी की पृष्ठभूमि में ये दृश्य सद्भाव और सद्भावना की झांकी की तरह सामने आया, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों के लोग संगति और उत्सव में एक साथ आए थे। बच्चे खेलते और हंसते थे, बुजुर्ग किस्से और ज्ञान का आदान प्रदान करते थे, और हवा उल्लास और खुशी की आवाजों से गूंजती थी। तभी एक बुजुर्ग गांव वाला राजकुमार रुद्र के आज झुककर उनसे कहते हैं, हरि गांव वाला राजकुमार की जय हो। उन्हें झुका हुआ देखकर रुद्र उन्हें कहता है, रुद्र, अरे बाबा, झुकिए मत, आप हमारे राज्यवासी हैं। वो बुजुर्ग आदमी कहता है, हरि, धन्यवाद राजकुमार, आज के इस महाभोजन के लिए जो आपके छोटे भाई राजकुमार ध्रुवा हमारे लिए किया करते थे। आपको शायद पता ना हो, पर राजकुमार महल से ज्यादा यहाँ अपना समय बिताया करते थे, हमसे बातें किया करते थे। ये सुनकर रुद्र भावुक भरे भाव से उनसे कहता है,
रुद्र, मैं समझ सकता हूँ बाबा, उसके जाने से केवल आप ही नहीं, हम भी उतने ही अकेले पड़ चुके हैं जितना कि आप सभी। उसी के स्मृति में हम आज उसकी मूर्ति बना रहे हैं। भोजन के बाद ध्रुवा के मूर्ति का उद्घाटन किया जाएगा। ये कहकर वो उंगली के जरिए उन्हें पास ही के पेड़ की ओर इशारा करते हैं जहां दो लोग ध्रुवा की मूर्ति बनाने में लगे थे। ये देखकर वो बुजुर्ग आदमी रुद्र की ओर अपने आंखों में आंसू लिए कहता है, हरी धन्यवाद राजकुमार, वो हमारे लिए एक भगवान की तरह थे। ये कहकर वो आदमी अपने आंसुओं को पोंछकर वहां से जाने लगते हैं। इसके बाद रुद्र भावुक होकर मन ही मन कहता है, रुद्र, काश तुम यहाँ होते ध्रुवा। वहां हम देखते हैं कि नंदिनी, मीना, भवानी और उनके सहेलियां लोगों के थाली में भोजन परोस रहे थे। भोजन परोसते समय उन सब के चेहरे पर एक मुस्कान झलक रही थी। तभी महाराज वीरेंद्र शोल ओढ़े अपने रथ पे बैठे वहां पहुंचते हैं, जिनके ठीक पीछे पीछे राजा अजय राठौर, रानी श्रीलेखा और रणजीत अपने रथों में बैठकर वहां पहुंचते हैं। रथ पर से उतरकर महाराज वीरेंद्र सीधे रुद्र की ओर जाने लगते हैं। तभी वहां गांव वालों को देखकर रणजीत घिनौने बर्ताव के साथ राजा अजय राठौर से कहता है, रणजीत, अब क्या हमें इन भूखे नंगों के साथ भोजन करना होगा? राजा अजय राठौर ये सुनकर नाराजगी जताते हुए रणजीत से कहते हैं, राजा अजय राठौर, पागलों की तरह यहाँ बात मत करो रणजीत, ये प्रजा है और एक राजपूत होने के नाते हमें उनका सम्मान करना चाहिए। पता नहीं तुम ये सब कब सीखोगे। ये सुनकर रणजीत बिना उनके बातों को ध्यान दिए सीधे नंदिनी की ओर देखता है, जो गांव वालों के पत्ते के थाली पर मिठाई परोस रही थी। तभी रणजीत की नजर नंदिनी के कमर की ओर पड़ती है। वहां नंदिनी अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखे सभी गांव वालों को मिठाई देकर लौट ही रही थी कि तभी रास्ते में रणजीत आ जाता है और नंदिनी की ओर अपना दायां हथेली बढ़ाते हुए कहता है, रणजीत, हमें भी एक मिठाई दीजिए ना रानी जी। ये सुनकर नंदिनी न चाहते हुए भी रणजीत के हथेली में एक मिठाई रख देती है, जिसके बाद रणजीत नंदिनी को ऊपर से नीचे देखकर कहता है, रणजीत, सच कहूं रानी जी, आज आप बहुत सुंदर दिख रही हैं। नंदिनी ये सुनकर रणजीत से कहती है, नंदिनी, धन्यवाद राजकुमार। रणजीत कहता है, रणजीत, इसमें धन्यवाद कहने की क्या जरूरत है रानी जी। ये सुनकर नंदिनी अपने नजरें झुकाते हुए रणजीत से कहती है, नंदिनी, ठीक है राजकुमार, आप भी भोजन कर लीजिए, मैं आपके लिए थाली लगवाती हूँ। ये कहकर नंदिनी वहां से चली जाती है। दूर से भवानी ये देखकर हैरान भरी नजरों से मन ही मन सोचती है, भवानी, ये भाई सा नंदिनी दीदी से बात क्या कर रहे थे। वहां हम देखते हैं कि ध्रुवा की मूर्ति लगभग बन ही रही थी, जिसके आगे रुद्र अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखे हो रहे काम को देख रहा था। तभी महाराज वीरेंद्र उसके पास आकर पीछे से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, तुमने अच्छा भोजन का प्रबंध किया है। रुद्र ये सुनकर अपने पीछे की ओर मुड़ता है और अपने पिता को वहां पाकर कहता है, रुद्र पिताश्री, आप आ गए। ये कहकर वो सामने की ओर इशारा करते हुए महाराज वीरेंद्र से कहता है, रुद्र, देखिए पिताश्री, ये श्रमिक आज रात से ही काम कर रहे हैं, जिसके वजह से ध्रुवा की मूर्ति वास अभी बन ही जाएगी। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र रुद्र के कंधे पे हाथ रखकर कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, तुम धीरे धीरे अपने कर्तव्य की ओर बढ़ रहे हो। रुद्र, मुझे तुम पे गर्व है। जगह पास ही का जंगल। वहां हम देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच कोई बाबा काले कपड़े पहने नदी के किनारे हो रहे आयोजन की ओर गुस्से में आ रहा था। जगह नर्मदा नदी के किनारे। ध्रुवा की मूर्ति को बनने में कुछ ही पलों का समय है, जहां ध्रुवा की मां कल्याणी अपने आंखों में आंसू भरे मूर्ति की बनते हुए देख रही थी कि तभी रुद्र उनके पास आकर उन्हें कहता है, रुद्र मां, ये मूर्ति भले ही ध्रुवा जितना तेज न दे पाए, पर इस मूर्ति को हमारे आगे आने वाली पीढ़ी हमेशा एक प्रतीक की तरह मानेगी। ये सुनकर कल्याणी अपने आंखों से निकल रहे आंसुओं को पोंछकर रुद्र से कहती हैं, कल्याणी, आपके पिता और अपने हमारे लिए जो किया है,
ये सुनते ही रुद्र कल्याणी के बात को काटते हुए कहता है, रुद्र ध्रुवा ने हमारे लिए जो किया है ये सब उसके आगे कुछ भी नहीं है। माँ, ये मूर्ति हमारे आने वाले पीढ़ी को मार्गदर्शन देगा। ये सुनकर कल्याणी रुद्र के सिर पर हाथ सहलाती हुई मात्र प्रेम के भाव से कहती हैं, कल्याणी भगवान आपको और लंबी आयु दे राजकुमार। ये सुनकर रुद्र आगे कुछ कहता तभी दूर से किसके जोर से चिल्लाते हुए कुछ कहने की आवाज सुनाई देता है, बंद करो ये सब। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी की नजर बाहर खड़े उस शख्स पे पड़ता है जिसे देखकर दूर खड़े महाराज वीरेंद्र हैरान भरी नजरों से सोचते हैं, महाराज वीरेंद्र, बाबा भैरव। बाबा भैरव गुस्से में आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी सैनिक उन्हें रोकने लगते हैं। ये देखकर वहां उपस्थित सभी उनकी ओर जाने लगते हैं। रणजीत ये देखकर हैरान भरी नजरों से कहता है, रणजीत, ये पागल बाबा कहां से आ गया? रुद्र वहां पहुंचकर उन्हें कहता है, रुद्र, क्या हो रहा है यहाँ? बाबा भैरव रुद्र की ओर देखकर गुस्से में कहते हैं, बाबा भैरव, ये सब बंद कर राजकुमार, ये सब गलत है। ये सुनकर रुद्र उनसे कहता है, रुद्र गलत है? आप है कौन ये कहने के वाले? ये सुनकर बाबा भैरव गुस्से में उसे कहते हैं, बाबा भैरव, क्या कहा तूने? मैं कौन हूँ? उससे पहले तू ये बता कि तू कौन है प्रकृति के नियम को बदलने वाला? ये सुनकर रुद्र हैरान भरी नजरों से उन्हें पूछता है, रुद्र, प्रकृति के खिलाफ? हमने तो यहाँ गांव वालों के लिए भोजन का प्रबंध किया है। ये सुनकर बाबा भैरव वहां की हर जगह की ओर देखकर मुस्कुराते हुए रुद्र से कहते हैं, बाबा भैरव गुस्से में, बात भोजन व्यवस्था की नहीं है राजकुमार, बात है उस चीज की। ये कहकर वो अपने दाएं हाथ के उंगली को ध्रुवा के अधूरे बने मूर्ति की ओर करते हैं। ये देखकर रुद्र हैरान भरी नजरों से बाबा भैरव से कहता है, रुद्र, ध्रुवा की मूर्ति? वो मूर्ति हमने हमारे भाई ध्रुवा के स्मारक के लिए बनाया है, इसमें प्रकृति विरोध क्या है? बाबा भैरव गुस्से में कहते हैं, बाबा भैरव, स्मारक में मूर्तियां तो मुर्दों की बनती है राजकुमार, जीवंत लोगों की नहीं। ये सुनकर रुद्र हैरान भरी नजरों से बड़ी बारीकी से उनके कहे इस वाक्य को सोचता है और कहता है, रुद्र, इसका मतलब ध्रुवा जिंदा है। अवतार द लेजेंड एपिसोड 248 विंध्य पर्वत। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य। सुबह का समय। जगह नर्मदा नदी के किनारे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि नर्मदा नदी के किनारे मौजूद सभी लोग बाबा भैरव के बातों को सुनकर आपस में कुछ बातें करने में लग जाते हैं। रुद्र मन ही मन कुछ सोचने के बाद बाबा भैरव से कहता है, रुद्र, आप ये पागलों की तरह बातें क्यों कर रहे हैं? बाबा, अगर कुछ चाहिए तो सीधे मांग लीजिए, बातों को घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर बाबा भैरव गुस्से में रुद्र से कहता है, बाबा भैरव पागल और मैं? हा हा हा, हंसते हुए, मैं पागल नहीं हूँ राजकुमार, उसने सबको पागल बनाया है जिसके वजह से सबके आंखों में पट्टी बंधी हुई है जिसे खोलने का समय आ चुका है। महाराज वीरेंद्र दूर से बाबा भैरव को देखकर पूरी तरह से डर चुके थे। वो मन ही मन सोचते हैं, महाराज वीरेंद्र, अब ये बाबा कहाँ से आ गया? अगर इसने वो सच्चाई सबको बता दी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये कहकर वो बाबा भैरव के बात को बड़ी बारीकी से समझकर कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, कहीं ये मेरे बारे में तो नहीं बोल रहा? ये सुनकर रुद्र हैरान भरी नजरों से बाबा भैरव से कहता है, रुद्र, पट्टी? किसने बांधा है हमारे आंखों में पट्टी? ये सुनकर बाबा भैरव रुद्र से कहता है, बाबा भैरव, उसने जो तुम सबसे ज्यादा चालाक और चतुर है उसी ने ही खेल शुरू किया है। तुम सब उसके खेल के पुतले हो। वो बड़े चालाकी से तुम्हारे साथ खेल रहा है। अगर वो सफल रहा तो वो विनाश तुम्हारे साम्राज्य में आएगा जिससे शायद तुम्हें खुद शिवा भी नहीं बचा सकते। ये कहकर वो ऊपर आकाश की ओर देखते हैं जहां सूर्य के आगे काले बादल छा चुके थे। ये देखकर वो रुद्र की ओर देखते हैं और कहते हैं, बाबा भैरव, तू यहाँ लोगों को भोजन दे रहा है, ये सही कार्य है, परंतु तू उसकी मूर्ति मत बना। अगर तू प्रकृति के विरुद्ध जाएगा तो प्रकृति तेरे विरुद्ध हो जाएगी।
ये कहकर वो वहां से गुस्से में फिर से जंगल की ओर चले जाते हैं, जिसे देखकर रुद्र हैरान भरी नजरों से कहता है, रुद्र आखिर ये था कौन? दोपहर का समय। जगह राजमहल, महाराज वीरेंद्र का कमरा। वहां हम देखते हैं कि कमरे में रुद्र और महाराज वीरेंद्र किसी गंभीर विषय पर बात कर रहे थे। रुद्र, इसका मतलब यही वो बाबा थे जिसने भविष्यवाणी किया था कि ध्रुवा हमारे साम्राज्य का रक्षक बनेगा। महाराज वीरेंद्र अपने बिस्तर पर पड़े हुए कहते हैं। महाराज वीरेंद्र, हाँ, पर उन्होंने ध्रुवा का नाम नहीं लिया था, बस उन्होंने एक भविष्यवाणी किया था कि कोई आएगा जो कि हमारे साम्राज्य का रक्षक बनेगा। रुद्र कहता है। रुद्र, एक ही बात है, अगर उन्होंने ये कहा था तो उनका भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुआ। जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हुआ। ध्रुवा हमारे साम्राज्य में आया और कुछ सालों बाद रक्षक बन गया। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र एक गहरी सांस छोड़कर रुद्र से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, वो असल मायने में एक अलौकिक मानव हैं। तुम्हारे और ध्रुवा के गुरुकुल जाने के बाद हम जब उन्हें मिलने नहीं गए तो वो विंध्य पर्वत में नहीं थे, पर अभी उनका आना और हमें ये सब बताना, ये हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। रुद्र ये सुनने के बाद उस बिस्तर पर से उठ कहता है, रुद्र, ये तो उनके पास जाकर ही पता चलेगा पिताश्री। महाराज वीरेंद्र ये सुनकर नाराजगी जताते हुए रुद्र से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, तुम पागल तो नहीं हो गए? रुद्र, तुम वहां उस पागल बाबा के पास अकेले जाओगे नहीं, हरगिज नहीं। ये सुनकर रुद्र महाराज वीरेंद्र से कहता है, रुद्र, नहीं पिताश्री, अब आप मुझे नहीं रोक सकते। मैं आने वाले समय में इस साम्राज्य का राजा बनूंगा, जिसके लिए कुछ मजबूत फैसले लेने होंगे, जिसके लिए मुझे अकेले ही सब करना होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं उस बाबा से मिलूं और अपने मन में उठ रहे सवालों का जवाब उनसे प्राप्त करूं। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र न चाहते हुए रुद्र के बातों को मान लेते हैं और कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, पर वहां अकेले जाना सही नहीं है। देखो रुद्र, अभी हमारा समय ठीक नहीं चल रहा, तुम बाहर अकेले जाओगे तो शत्रु। रुद्र तभी महाराज वीरेंद्र के बात को काटते हुए उन्हें कहता है, रुद्र, कोई शत्रु नहीं है पिताश्री, आप आराम करिए। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। महल के बाहर जाकर रुद्र एक सैनिक से कहता है, रुद्र सैनिक, हमारे लिए एक रथ का प्रबंध करो, हमें अभी विंध्य पर्वत की ओर जाना है। ये सुनकर वहां खड़ा एक सैनिक आज्ञा को पालन करते हुए रुद्र के लिए एक रथ का इंतजाम कर देता है। कुछ देर बाद। जगह विंध्य पर्वत, शाम का समय। रुद्र अपने रथ पर बैठकर अकेले ही विंध्य पर्वत की चोटी पर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि एक गुफा है जिसके आगे एक मोटा सा अघोरी जैसे दिखने वाला पहरेदार खड़ा था। ये देखकर रुद्र रथ पर से उतरकर उस गुफा की ओर बढ़ता है। रुद्र को गुफा की ओर आता देख वो अघोरी रुद्र के पास आकर उसे कहता है, बालू, कौन हो तुम और क्या काम है तुम्हारा यहाँ? ये सुनकर रुद्र सम्मान भाव से उन्हें कहता है, रुद्र, मैं चंद्रपुर साम्राज्य का राजकुमार हूँ, दया करके हमें अंदर जाने दीजिए, हमें बाबा भैरव से मिलना है। ये सुनकर बालू अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखे रुद्र से कहता है, बालू, तो आप हैं राजकुमार रुद्र, जय बाबा आपका कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सुनकर रुद्र हैरान भरी नजरों से सोचता है, रुद्र मेरे प्रतीक्षा में? उन्हें कैसे पता कि मैं? रुद्र आगे कुछ सोचता बालू मुस्कुराते हुए रुद्र से कहते हैं, बालू, बाबा जी को सब पता है, आप जाए। ये सुनकर रुद्र हैरान भरी नजरों से बालू की ओर देखता है। तभी बालू रुद्र के हाथ में एक जलता हुआ मशाल पकड़ा कर गुफा के सामने से हट जाता है, जिसके बाद रुद्र हाथ में उस मशाल को पकड़े सीधे गुफा के अंदर चलते हुए आगे बढ़ता है। अवतार द लेजेंड एपिसोड 249 आखिरी लड़ाई। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य, शाम का समय। जगह विंध्य पर्वत। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही रात की चादर ने जमीन को ढक लिया, राजकुमार रुद्र गुफा की गहराई में आगे बढ़ गए। उनका दिल अनुत्तरित प्रश्नों के भार से भारी था।
प्रत्येक कदम के साथ उनकी मशाल की टिमटिमाती लो ऊबड़-खाबड़ दीवारों पर भयानक छायाएं डाल रही थी जो मंद रोशनी वाले मार्ग को रहस्य और साजिश का माहौल दे रही थी। गुफा की खामोशी महसूस की जा सकती थी जो केवल प्राचीन पत्थर पर गूंजते राजकुमार रुद्र के कदमों की स्थिर लय से टूटती थी। उनका मन अनिश्चितता से भरा हुआ था, श्रद्धेय बाबा भैरव के ज्ञान में सांत्वना की तलाश कर रहा था जिनकी उपस्थिति अंधेरे के बीच ज्ञान की किरण की तरह थी। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया उनकी मशाल की चमक ने आगे के कक्ष को रोशन कर दिया जिससे एक पुराने पत्थर पर बैठे सफेद रंग के वस्त्र पहने बाबा भैरव की आकृति दिखाई दी। उनका रूप दीवारों को सजाते हुए मशालों की अलौकिक रोशनी में लिपटा हुआ था। गहरे ध्यान में आंखें बंद किए हुए बाबा भैरव ने शांति और स्थिरता की आभा बिखेरी मानो वे नश्वर समझ से परे किसी क्षेत्र से बंधे हों। राजकुमार रुद्र श्रद्धा के साथ उनके पास पहुंचे, उनकी सांसें गले में अटक गईं क्योंकि उन्होंने ऋषि की मौन साधना को देखा। दीवारें पवित्र ऊर्जा से गूंज रही थी जो गुफा की गहन शांति और उसके प्राचीन आलिंगन में निहित ज्ञान के साथ प्रतिध्वनित हो रही थी। पास आने पर राजकुमार रुद्र ने अपने ऊपर विस्मय की भावना महसूस की मानो वे स्वयं ज्ञान की दहलीज पर खड़े हों। प्रत्येक बीतते क्षण के साथ अनिश्चितता का पर्दा जो उनके विचारों पर छाया हुआ था हटने लगा और उसकी जगह स्पष्टता और उद्देश्य की गहन भावना ने ले ली। उन्होंने देखा कि बाबा भैरव के आगे एक अग्निकुंड थी। तभी बाबा भैरव बिना आंखें खोले रुद्र से कहते हैं, बाबा भैरव लग रहा है जैसे कल ही का दिन हो, पर सोचे तो करीब उस बात को 1516 साल हो चुके हैं। ये कहकर वो अपने दोनों आंखें खोलकर रुद्र से कहते हैं, बाबा भैरव तू बिल्कुल अपने पिता की तरह दिख रहा है। राजकुमार वो भी उस समय अपने मन में कई सारे उलझे हुई सवालों के साथ यहाँ आया था। ये सुनकर रुद्र उनसे कहता है, रुद्र पिताश्री ने कहा कि आपने ही। ये सुनकर बाबा भैरव अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखे रुद्र से कहते हैं, बाबा भैरव हाँ वो मैं ही था जिसने तेरे पिता को रक्षक के बारे में बताया था। ये सुनकर रुद्र हैरान भरी नजरों से उनसे पूछता है, रुद्र पर ये कैसे हो सकता बाबा? एक साधारण मनुष्य के लिए भविष्य देखना कैसे संभव हो सकता है? बाबा भैरव कहते हैं, बाबा भैरव असंभव। ऐसा तुझे लगता है राजकुमार, पर मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उस भगवान ने इस संसार को चलाने के लिए जीव जंतु और मनुष्य बनाए हैं तो क्या उसने मनुष्य को भविष्य देखने की शक्ति नहीं दिया है राजकुमार, पर तुम जैसों को नहीं। रुद्र ये सुनकर हैरान भरी नजरों से कहता है, रुद्र मुझ जैसे मतलब? बाबा भैरव रुद्र से कहते हैं, बाबा भैरव तुम जैसे मतलब जो ब्रह्मांड के उस छोर पर पे रह रहे हैं जहां से विश्व उनके लिए बस एक सीमित वस्तु की तरह दिख रहा है, पर असल में ये ब्रह्मांड मनुष्य की सोच से और भी बड़ी और रहस्यमय है। ये सुनकर रुद्र उनसे कहता है, रुद्र तो ब्रह्मांड को कैसे समझा जाए? बाबा भैरव अपने बाएं जंघा के ऊपर अपने दाएं पैर को रखकर रुद्र से कहते हैं, बाबा भैरव उसके लिए मनुष्य के घर से निकलकर स्वयं उस भगवान के घर में रहकर समझना होगा जो तुझसे नहीं होगा। ये सुनकर रुद्र उनसे हैरान भरी नजरों से कहता है, रुद्र मतलब अगर हम जंगल और पर्वतों पर रहें तो हमारे अंदर भी ऐसी शक्तियां आ सकती है। तो इसीलिए आप जैसे लोग घर बार छोड़कर जंगलों की ओर जाते हैं। बाबा भैरव अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट रखे रुद्र से कहते हैं, बाबा भैरव हाँ अगर उस भगवान से तुम्हें कुछ लेना है तो बदले में तुम्हें भी उसे कुछ देना होगा। उसे त्याग कहते हैं जो कि आखिरी लड़ाई में तुम्हारे साम्राज्य को बचा सकता है। ये सुनकर अचानक रुद्र चौंक पड़ता है और गंभीर भाव से बाबा भैरव से पूछता है, रुद्र क्या कहा आपने? बाबा भैरव हाँ राजकुमार आखिरी लड़ाई में एक त्याग ही तुम्हारे साम्राज्य को बचा सकता है। रुद्र हैरान भरी नजरों से बाबा भैरव से पूछता है, रुद्र आखिर क्या होने वाला है? बाबा भैरव काल तुम्हारे साम्राज्य की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। राजकुमार ध्रुवा जब तक तुम्हारे साम्राज्य में था उसने काल को रोके रखा था, पर उसके जाने के बाद अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। रुद्र कहता है,
रुद्र और ये काल है कौन? बाबा भैरव वो कोई भी हो सकता है, तुम्हारा अपना, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा शत्रु, यहाँ तक कि तुम्हारा प्रेम भी। आखिरी युद्ध चंद्रपुर साम्राज्य का सबसे बड़ा लड़ाई हो सकता है और शायद ये चंद्रपुर साम्राज्य का अंतिम लड़ाई भी हो सकता है। तभी रुद्र उसने कहता है, रुद्र अगर ऐसा है तो उस लड़ाई को जीतने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। खैर अभी के लिए मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए बाबा। बाबा भैरव कहते हैं, बाबा भैरव पूछ। रुद्र गंभीर भाव से पूछता है, रुद्र क्या ध्रुवा सच में जिंदा है? बाबा भैरव मुस्कुराते हुए रुद्र से कहते हैं, बाबा भैरव मैं जवाब दूंगा राजकुमार, पर उससे पहले तू बता कि तुझे क्या लगता है, क्या वो जिंदा होगा? रुद्र कुछ देर मौन रहने के बाद अपने नजरें झुकाए बाबा भैरव से कहता है, रुद्र उसके शव को जलाया गया था, कहते हैं उसके शरीर पर बहुत सारे घाव लगे थे, मानो जंगली जानवरों ने उसे मारा है। पर इसके बाद रुद्र उनसे कहता है, रुद्र पर यह मानना मूर्खता होगी कि ध्रुवा कुछ मामूली जानवरों के हाथों मरा होगा। फिर भी मैं वो मूर्खता कर रहा था तब तक जब अपने आज सुबह ये नहीं कहा कि ध्रुवा जिंदा है, तो इस हिसाब से मैं नहीं मानता कि ध्रुवा मरा है। ये सुनकर बाबा भैरव मुस्कुराते हुए रुद्र से कहते हैं, बाबा भैरव तू भी बहुत चालाक है राजकुमार। ठीक है, मैं तुझे कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे महाराज को बताने के लिए मैं यहाँ आया था, पर शायद वो बात तुझे बताना सबसे ज्यादा जरूरी है। रुद्र हैरान भरी नजरों से पूछता है, रुद्र और वो कौन सी बात है? अवतार द लेजेंड एपिसोड 250। रेगिस्तान के डाकू। चंद्रपुर साम्राज्य। रात का समय। जगह विंध्य पर्वत की चोटी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रुद्र पास ही के एक पत्थर पर बैठकर बाबा भैरव के बातों को सुन रहा था, जहां बाबा भैरव उसे कहते हैं, बाबा भैरव ये उस समय की बात है राजकुमार जब महाराज वीरेंद्र मुझसे भविष्यवाणी करके यहाँ से जा रहे थे। तभी कुछ देर बाद एक और भविष्यवाणी हुई थी जिसके बारे में हम महाराज से नहीं कह पाए। रुद्र हैरान भरी नजरों से पूछता है, रुद्र और वो क्या थी? बाबा भैरव एक गहरी सांस छोड़कर रुद्र से कहते हैं, बाबा भैरव लाशों के एक पहाड़ के ऊपर रक्षक अकेला खड़ा है, मानो वो अभी पूरे विश्व को खत्म कर देगा। एक ऐसा रूप जिसे हम शिव के रौद्र रूप के तौर पर जानते हैं। रुद्र हैरान भरी नजरों से बाबा भैरव से कहता है, रुद्र आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसके वजह से ये सब होगा? बाबा भैरव वो मुझे नहीं पता राजकुमार। ये सुनकर रुद्र हैरान भरी नजरों से बाबा भैरव से कहता है, रुद्र क्या आप तो भविष्य देख सकते हैं ना, तो ये आपको कैसे नहीं पता? बाबा भैरव कहते हैं, बाबा भैरव यही तो चिंतित करने वाली बात है राजकुमार कि मुझे ये कैसे नहीं पता कि आखिर उस समय होगा क्या। इसीलिए मैं यहाँ खुद ध्रुवा को ढूंढने आया था, क्योंकि उसके जरिए ही हम आगे की दृश्यों को देख सकते हैं। रुद्र हैरान भरी नजरों से बाबा भैरव से कहता है, रुद्र मतलब? बाबा भैरव मतलब कि जैसे अब अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम बचपन में क्या खाना पसंद करते थे तो तुम्हारा उत्तर क्या होगा बताओ? रुद्र ये सुनकर अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखे बाबा भैरव से कहता है, रुद्र लड्डू। बाबा भैरव हंसते हुए कहता है, बाबा भैरव हाँ, क्योंकि तुम तुम्हारे अतीत के स्मृति से जुड़े हुए हो, पर तुम ये नहीं जानते कि उसी तरह तुम अपने भविष्य से भी जुड़े हो, जिसे मैं तुम्हारे उस जुड़ाव के धागे के जरिए जान पाऊंगा। बस उसी तरह मुझे ध्रुवा चाहिए जिसके जरिए मैं उस नृत्य के तांडव के बारे में जान पाऊंगा। रुद्र इसके बाद बाबा भैरव से पूछता है, रुद्र अगर वो जिंदा है तो क्या मैं उसे ढूंढने के लिए लोग भेज दूं? ये सुनकर बाबा भैरव नाराजगी जताते हुए रुद्र से कहते हैं, बाबा भैरव नहीं, उसका यहाँ से दूर जाना भी एक कारण हो सकता है। अगर उसका भाग्य होगा तो वो खुद आएगा, तब तक जो चल रहा है उसे चलने दे राजकुमार। ये कहकर वो रात के आसमान में चमक रहे चांद को देखकर कहता है, बाबा भैरव ठीक है राजकुमार, अभी के लिए तू लौट जा, अगर कुछ पूछना हो तो आ जाना, अभी जा राजकुमार जा।
ये सुनकर राजकुमार रुद्र आगे कुछ कह पाते अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे अनुमति लेकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बाबा भैरव मन ही मन कहता है, बाबा भैरव जो लिखा है वो होकर ही रहेगा, बस हमें जानना होगा कि वो कब और कहाँ होगा। सहारिस्तान सल्तनत, दोपहर का समय। जगह एक रेगिस्तान। वहां हम देखते हैं कि तख्त तैमूर और अली रेगिस्तान में अपने अपने घोड़े पे बैठकर डाकुओं के झुंड से खुद को बचाने के लिए तेजी से वहां से वापस लौट रहे थे। तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे करीब 11 से 12 लोग पड़े थे जिनके हाथों में तलवार और चेहरे पर काले कपड़े बंधे हुए थे। अपने घोड़े को उनके नजदीक लाने के बाद उनका सरदार अपने हाथ को घुमाता है, जिसके इस इशारे को देखकर उनमें से 4 डाकू तख्त और उसके साथियों की ओर तीर से हमला करने लगते हैं, जिससे तख्त और अली तो बच जाते हैं पर तैमूर को तीर लग जाता है जिससे वो वहीं मर जाता है और घोड़े पर से नीचे गिर जाता है। ये देखकर तख्त डरते हुए अपने घोड़े को तेज करने लगता है कि तभी पीछे से 2 रस्सी सीधी आकर तख्त और अली के घोड़ों के पैरों में जा फंसती है, जिसके कारण तख्त और अली मुंह के बल घोड़ों के साथ नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर डाकुओं का सरदार खुश होकर अपने साथियों को तख्त और अली की ओर भेज देता है। तभी अली तख्त को उठाकर कहता है, अली तुम्हें लड़ना आता है। मुंह के बल गिरने से तख्त थोड़ा होश में नहीं था, फिर भी अली से तलवार लेकर वो हाँ कहता है, अली क्योंकि अब हमारा बचना नामुमकिन है तो हमें जैसे भी हो इनसे लड़ना होगा वरना ये लोग हमें मार देंगे। ये कहकर वो उन डाकुओं की ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर तख्त भी होश में आकर उसके साथ उन डाकुओं की ओर जाने लगता है। तभी वो सब डाकू रुक जाते हैं। अचानक वो डाकुओं का सरदार चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहता है, दुराल जाओ और उनके हाथ पैर तोड़कर उन्हें मेरे पास ले आओ जाओ। ये सुनकर सभी डाकू अपने अपने घोड़ों पर से उतरकर भूखे भेड़िया की तरह तख्त और अली के ऊपर कूद पड़ते हैं, जिसे देखकर तख्त डरते हुए मन ही मन कहता है, तख्त अब तो लड़ना ही होगा। ये कहकर तख्त और अली दोनों भी दौड़ते हुए उन डाकुओं की ओर जाने लगते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं। तख्त तेज से अपने तलवार के सहारे डाकुओं से लड़ने लगता है। तख्त अपने तलवार के सहारे एक साथ 3 डाकुओं के पेट को चिर देता है, जिसे देखकर पास खड़े सभी डाकू थोड़े पीछे हट जाते हैं। तख्त थोड़े गुस्से में कहता है, तख्त शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ। तभी अली इसका फायदा उठाकर उन बचे हुए डाकुओं से लड़ने लगता है। ये देखकर तख्त भी समय न व्यतीत किए अली का साथ देकर डाकुओं से लड़ने लगता है। तख्त काफी तेज था इसीलिए वो अकेले ही सामने खड़े डाकुओं को मार देता है। ये देखकर वो सरदार अपने घोड़े पर से उतरकर तख्त और अली के ओर अपने दोनों हाथों में पकड़े तलवार को दिखाते हुए कहता है, दुराल तूने मेरे साथियों को मार दिया, अब तू मरेगा। वो सरदार करीब 7 फीट ऊंचा था, जिसके वजह से वो किसी राक्षस के कम नहीं था। ये देखकर तख्त और अली थोड़े डर जाते हैं पर फिर भी साहस दिखाते हुए उसकी ओर बढ़ने लगते हैं।